नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्टो फ्रेंड संतोषी। बात करेंगे आज के पूरे दिन का हाल, कैसा बीतेगा आज का दिन, क्या करें खास जिससे दिन को और करें बेहतर। पूरी जानकारी लेकर के उपस्थित हूं मैं, बने रहें हमारे साथ और देखते रहें ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। आइए सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। पौष माह शुक्ल पक्ष नौमी तिथि है आज सुबह 10:12 तक, इसके बाद दशमी तिथि का उदय। चंद्रमा मीन राशि में सुबह 7:40 तक, इसके बाद मेष राशि में प्रवेश। नक्षत्र रहेगा रेवती सुबह 7:40 तक, इसके बाद अश्विनी। तदनुसार दिनांक 29 दिसंबर दिन सोमवार। राहुकाल सुबह 7:30 से 9 और गुलिक काल का समय रहेगा दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। राहुकाल में नए और शुभ काम शास्त्रोक्त वर्जित है, इसमें नहीं किए जाते, लेकिन गुलिक काल में आप किसी भी नए और शुभ काम का आरंभ कर सकते हैं, हर काम आपके बनते हैं। आइए बात कर लेते हैं मेष से लेकर मीन तक आज के पूरे दिन के हाल का, भविष्यवाणी का। मेष राशि, जितने भी मानसिक अवरोध थे उनको दूर करने का प्रयास आज सफल होगा। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता का योग है। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय थोड़ा सा संघर्षपूर्ण रहेगा। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। अकस्मात कुछ परिस्थितियां आपके पक्ष से विपक्ष में जा रही हैं। सरकारी क्षेत्र संघर्ष समाप्त हो रहा है, परिस्थिति को अनुकूल करने का प्रयास सफल होगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो उतार चढ़ाव, मानसिक तनाव, अकस्मात कुछ चिंताएं बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य के मामले में किडनी और आंख की समस्या अचानक से हो सकती है। क्या उपाय करना है अगर आपकी राशि मेष है? आज प्रयोग के तौर पर अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाएं। सबसे सकारात्मक पक्ष धन और वैभव बढ़ेगा। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 57। चर्चा करेंगे वृषभ राशि की। चंद्रमा की स्थिति वृषभ राशि वालों के लिए द्वादश स्थान पर आई। पढ़ाई में कुछ आशातीत सफलता मिलेगी। शिक्षा में बड़ी सफलता का योग है। व्यापार बिना किसी उतार चढ़ाव के, बिना किसी परेशानी के बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक नया आरंभ दे रहा है। अनुकूल स्थिति स्वतः रहेगी। सरकारी क्षेत्र को जिस प्रकार से भी साध सकते हैं, साधने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए एक नया आरंभ देगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल अच्छा है, एक दूसरे को खूब सपोर्ट करेंगे। मानसिक बल प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो लीवर की समस्या और डाइजेशन की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? वृषभ राशि वालों को आज प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को दूध आदि देना होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष हर अधूरे क्रम पूर्ण होंगे। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 54। मिथुन राशि, मन, वचन और कर्म तीनों से आज परिष्कृत रहेंगे। शिक्षा हर तरह से आपके लिए फेवर करेगी। पढ़ाई में किसी प्रकार का विरोध नहीं है। हर प्रकार से पूर्णता है शिक्षा के क्षेत्र में। व्यापार आपके लिए एक अलग प्रकार का संघर्ष पैदा कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर कुछ बेहतर परिणाम देगा। प्राइवेट सेक्टर में सकारात्मक अनुकूलताएं रहेंगी। सरकारी क्षेत्र को जिस भी तरह से आपने संभाला है, समझा है, गवर्नमेंट सेक्टर, वो आपके लिए सकारात्मक उद्देश्य पूर्ण करेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्ट रहेगा। हर कदम पर अनुकूलताएं रहेंगी। स्वास्थ्य के मामले में लीवर और पेट की समस्या होगी। वृषभ राशि क्या उपचार करना है? आज प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को पाठ्य सामग्री आदि प्रदान करें। सबसे सकारात्मक पक्ष कोई बहुत नज़दीक का व्यक्ति आपके लिए
दिव्य अनुभव देगा। शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य प्रतिशत 56। चर्चा कर्क राशि की। चंद्रमा आज नवम और फिर पूरे दिन दशम में रहेंगे, मेष में। अश्विनी नक्षत्र का वर्चस्व है। शिक्षा में आपको परेशान नहीं होना है, मतलब आज केंद्र त्रिकोण दोनों का सम्यक प्रभाव आ जाएगा, तो शिक्षा खूब अच्छी होगी। शिक्षा में आपके लिए बहुत सकारात्मक प्रभाव है। व्यापार परेशान करेगा, कहीं ना कहीं आपके लिए चिंता का कारण बन रहा है। बहुत कुछ उतार चढ़ाव महसूस होगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक अलग जोन तैयार करता है। प्राइवेट सेक्टर में एक अलग जोन आपको महसूस होगा। सरकारी क्षेत्र उतार चढ़ाव के बीच चिंताओं में आपको डाल सकता है। कर्क राशि। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो लीवर की समस्या और पेट की दिक्कत अचानक से हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अपने मस्तक पर लाल चंदन लगा लीजिएगा। कर्क राशि। सबसे सकारात्मक पक्ष धर्म और भाग्य साथ देगा। शुभ रंग आपके लिए आज बादामी, भाग्य प्रतिशत 54। सिंह राशि। चंद्रमा आज आपके लिए सूर्योदय कालीन अष्टम और फिर नवम में प्रवेश 7:40 पर। पढ़ाई के लिए एक आदर्श आरंभ है। शिक्षा में एक आदर्श आरंभ है। व्यापार बहुत कुछ डामाडोल कर रहा है। बिजनेस में परेशानियां बढ़ सकती हैं। थोड़ा सा अपने आप को संभालिए और चीज़ों को अनुकूल करें। प्राइवेट सेक्टर सकारात्मक स्थिति उत्पन्न करता है। अब आप जागृत होंगे। सरकारी क्षेत्र उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में मन टूट जाएगा अंदर से। दाम्पत्य जीवन सकारात्मक है। पत्नी का साथ मिलेगा, सपोर्ट रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो पेट की समस्या और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम दुम दुर्गायै नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष सिंह राशि। गुस्से को कंट्रोल कर लेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 53। कन्या राशि। चंद्रमा की स्थिति सूर्योदय कालीन आपके सप्तम भाव में और फिर अष्टम में प्रवेश। पढ़ाई आप हर तरह से अपने फेवर में कर रहे हैं। शिक्षा में आपको किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। व्यापार की स्थिति तनावपूर्ण है। बिजनेस कहीं ना कहीं आपके लिए कष्ट साध्य रहेगा, परेशान करेगा। प्राइवेट सेक्टर कहीं हर कदम पर आपको अनुकूलताएं दे रहा है, उत्तम प्रभाव दर्शाता है। सरकारी क्षेत्र को सकारात्मक करें, जागृत करें। दाम्पत्य जीवन उत्तम स्थिति में है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, सपोर्ट रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में परिस्थितियां चिंता और तनावपूर्ण है। क्या उपाय करना है? कन्या राशि। गणपतये नमः 21 बार इस मंत्र का जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष आपका वर्चस्व प्रभावी रहेगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 58। तुला राशि। चंद्रमा की स्थिति छठे और सातवें में है। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता का योग रहेगा। पढ़ाई आप खूब अच्छी करेंगे। व्यापार हर तरह से आपको परेशान करेगा। थोड़ा सोच समझ कर निर्णय लीजिए। प्राइवेट सेक्टर बिना किसी चिंताओं के आप आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त करेंगे। सरकारी क्षेत्र को जिस तरह से भी आप साध सकते हैं साधने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर सध जाएगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल अच्छा है। एक दूसरे को खूब सपोर्ट करेंगे, बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो हड्डियों की समस्या और किडनी की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी ज़रूरतमंद को कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष आज बुद्धि का प्रयोग करेंगे।
शुभ रंग आपके लिए बादामी, भाग्य प्रतिशत 52। आइए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति जिन 2 स्थानों पर है वह पंचम और छठे में है। पंचम भाव और छठा भाव मिल करके कहीं ना कहीं कष्ट की स्थिति को बढ़ा देते हैं। सूर्योदय कालीन थोड़े समय के लिए पंचम में, उसके बाद छठे में चंद्रमा की स्थिति रहेगी। शिक्षा में कई प्रकार से आपको कष्ट मिल सकता है। पढ़ाई की स्थिति एकदम से अचानक रुकावट में आ सकती है। व्यापार हर तरह से आपके लिए फेवर में है। बिजनेस को आपको कहीं से भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्राइवेट सेक्टर अब जागृत स्थिति में आ रहा है। प्राइवेट सेक्टर में आपका प्रभाव हर तरह से बढ़ेगा। सरकारी क्षेत्र उत्तम स्थिति के साथ चल रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता बनी हुई है, सकारात्मक प्रभाव रहेगा। दाम्पत्य जीवन की स्थिति को आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तम प्रभाव के साथ पति पत्नी के बीच तालमेल संतान के विषयों में ही केवल विरोधाभास प्राप्त करेगा। स्वास्थ्य के मामले में हर प्रकार से आपकी उत्तम प्रभाव है। पंचम बल देता है, बिना किसी चिंता के आप आगे बढ़ेंगे। क्या उपचार करना है? प्रयोग के तौर पर अपने कंठ पर हल्दी का तिलक लगा लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज कहीं यात्रा पर जा सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 52। धनु राशि चतुर्थ और पंचम को आज प्रभावी प्राप्त करेंगे। पढ़ाई हर कदम अनुकूल, शिक्षा में कोई परेशानी नहीं है। व्यापार कई तरह से आपको परेशान करेगा। बिजनेस की स्थिति आपके लिए मुश्किल पैदा करेगी। प्राइवेट सेक्टर जागृत स्थिति में है, मुश्किलों का हल निकलेगा। सरकारी क्षेत्र को जिस तरह से आपने साधा है वह आपके लिए अनुकूल है। दाम्पत्य जीवन बेहतर स्थिति उत्पन्न करेगा। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्ट खूब रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में आँखों की समस्या और डाइजेशन की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम हं हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप धनु राशि वाले अवश्य कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज जिस भी तरह से आपने काम किया है उसका पूर्ण परिणाम प्राप्त होगा। शुभ रंग आपके लिए बैगनी, भाग्य प्रतिशत 50। मकर राशि चंद्रमा की स्थिति तृतीय और चतुर्थ में आई। पढ़ाई के लिए बिना किसी चिंता के आपको आज सब बैलेंस रहेगा। शिक्षा में आपका प्रभाव अच्छा है। व्यापार थोड़ा सा विरोधाभास दे रहा है। बिजनेस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने मन के अनुरूप कार्य करें। प्राइवेट सेक्टर बिना किसी नुकसान के संतुलन प्रदान कर देगा। प्राइवेट सेक्टर में आप संतुलित रहेंगे। सरकारी क्षेत्र इधर उधर की चीज़ों में आपके लिए परेशानी का कारण बन रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर चिंता का कारण बनेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो उतार चढ़ाव के बीच पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में आँख और पेट की समस्या अचानक हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आपका ही अंश आज आपको मदद करेगा। शुभ रंग आपके लिए मकर राशि सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 52। कुंभ राशि द्वितीय और तृतीय में चंद्रमा आएंगे। आज मन बड़ा विचलित रहेगा। करें ना करें, क्या करें, कैसे करें, इसमें बहुत असमंजस की स्थिति रहेगी। पढ़ाई कई अर्थों में आपके लिए चिंता का विषय है। शिक्षा बहुत अच्छी नहीं रहेगी, कुछ न कुछ अवरोध आ जाएंगे। व्यापार जागृत स्थिति में रहेगा। बिजनेस आपके लिए हर तरह से जागृत स्थिति देगा। प्राइवेट सेक्टर कुछ चीज़ों में मुश्किलों का हल है।
प्राइवेट सेक्टर मुश्किलों का हल है। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को जिस तरह से भी साध सकते हैं साधने का प्रयास करें, गवर्नमेंट सेक्टर को खूब साधे। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच बेहतर प्रभाव है, दाम्पत्य जीवन में अनुकूल प्रभाव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में किडनी की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? कुंभ राशि वाले प्रयोग के तौर पर आज भगवान श्री हरि का ध्यान करें। ओम विष्णवे नमः। सबसे सकारात्मक पक्ष, बिना किसी अवरोध के आज कोई आपकी मदद करेगा। शुभ रंग आपके लिए आज बैगनी, भाग्य प्रतिशत 50। अंतिम राशि मीन। मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति अब हर तरह से प्रभावी है। सूर्योदय आपकी राशि में है, लेकिन उसके बाद हर प्रकार अनुकूलताएं रहेंगी। पढ़ाई भी खूब अच्छी करेंगे, शिक्षा में कोई चिंता नहीं है। व्यापार कई तरह से संघर्ष की स्थिति में है, बिजनेस परेशान करेगा, सावधानी बरतें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ नया अनुभव दे रहा है, अनुकूल प्रभाव है। सरकारी क्षेत्र कहीं ना कहीं संघर्ष को जागृत कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल बेहतर हो रहा है, पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थितियां पेट और आँख की समस्या हो सकती है जब द्वितीय भाव में चंद्रमा आएंगे। क्या उपाय करना है? नमः शिवाय, नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज जो भी वाणी निकलेगी अनुकूल है। शुभ रंग आपके लिए सफेद, भाग्य प्रतिशत 55। राशियों के बाद आइए जान लेते हैं आज का सक्सेस की। पूरे दिन को सफल करने के लिए हम आपको बताएं, लेकिन ये पुस्तक आपकी अपनी पुस्तक, पूरे वर्ष की भविष्यवाणी आप तुरंत मंगवा लीजिए। नहीं मंगवाए हैं तो आपके लिए नुकसान है। जितनी जल्दी हो सके मंगवाएं और अपने आप को 2026 के लिए तैयार कर लें, क्योंकि सब कुछ इसमें हमने दिया है। विद्यार्थियों के लिए भी है, व्यापारियों के लिए भी है, नौकरी पेशा वालों के लिए भी, सबके लिए है। मंगवाइए और इसका लाभ लीजिए। आइए शुरुआत करें अब आज के खास सक्सेस की। सरसों का तेल, उसमें एक दूरवा स्पर्श करके सर से 3 बार वारिए और पीछे की तरफ फेंक दीजिए और तेल को फिर किसी पौधे के नीचे डाल दीजिए। आज का अब भाग्याक्षर, मेष, ध, वृषभ, क, मिथुन, प, कर्क, च, सिंह, ग, कन्या, य, तुला, व, वृश्चिक, झ, धनु, ख, मकर, ग, कुंभ, प, मीन, य। शुभ भाग्याक्षर सादे चौकोर कागज पर लिखें और अपने पास रख लें। आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं आज का आयुष्मान भव है। ऐसे लोग जिनका आज जन्मदिन है, जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ पीपल की 3 परिक्रमा करें, किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं, 1 माला गायत्री मंत्र से यज्ञ करवाएं। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर के किसी ज़रूरतमंद को भोजन करा दें, 1 माला गायत्री मंत्र से हवन कराएं और किसी कन्या के विवाह में मदद का संकल्प करें। आज के अंक में इतना ही, अनुमति दीजिए। खूब ख्याल रखें, मस्त रहें। और एक बार पुनः कहते हैं कि अभी अगर आप 31 दिसंबर तक आते हैं तो हम आपको ये पुस्तक उपहार स्वरूप भविष्यवाणियाँ 2026 प्रदान करेंगे। और मंगा तो आप कभी भी सकते हैं, कहीं से भी सकते हैं। हम फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन आदि पर भी इसकी उपलब्धता सुनिश्चित कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, श्री राधे।